हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। मैं हूं पप्पू कुमार। आज हम नंबर सिस्टम के सेकेंड क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है। तो को अभाज्य यानी को प्राइम नंबर तो हम जानेंगे ही। इससे पहले हम छोटा सा झलक हम अभाज्य संख्या के बारे में बता दें। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे अंक से नहीं कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटा अभाज्य 2 है। ये जो 2 है या तो एक से कट सकता है या तो खुद से कट सकता है। इसी प्रकार 3 ले लीजिए, या तो एक से कट सकता है या तो खुद से कट सकता है। इसी प्रकार 5, 7, 11, 13, 17 आगे भी है, आप गिन लीजिएगा। ये हो गया अभाज्य संख्या। अब हम अगला देखते हैं कि को प्राइम नंबर क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है। सह अभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में होता है। तो देख लीजिए, यदि ए तथा बी दो ऐसी संख्याएं हैं, ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF एक हो। HCF का मतलब कॉमन एक हो। देख लीजिए एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2 और 3। देख लीजिए इन जोड़ा को आप देख लीजिए, 2 और 3 में से क्या कॉमन है, तो कुछ नहीं कॉमन है, यानी कि एक कॉमन है। तो यही एक हो गया HCF, 2 और 3 का HCF। इसका मतलब ये जो जोड़ा है 2 और 3 का, ये हो गया को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। इससे आगे हम चलते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, हम आगे बता रहे हैं, एक विशेष नियम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई दी गई संख्या, कोई संख्या दी गई है, दो सह अभाज्य संख्याओं ए तथा बी में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। अगर दो सह अभाज्य संख्या, मान लीजिए एक सह अभाज्य ए है, दूसरा बी है, दोनों सह अभाज्य संख्या से अगर ये बारी बारी से विभाजित हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि दोनों सह अभाज्य संख्या का जो गुना होगा यानी ए बी होगा, ये ए बी से भी पूर्णतया विभक्त होगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं 19,752। देख लीजिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे ये 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। चलिए अगला हम देख लेते हैं 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो देख लीजिए सभी का योग हम करेंगे तो 9 1 10, 7 17, 2 19 और 19 5 होता है 24। योग हो गया 24। तो इसका मतलब 3 से भाग लग जाएगा। तो इस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा तो हो जाएगा 3 से भी विभाज्य होगा। 2 और 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर 2 और 3 है को प्राइम नंबर, तो इसका मतलब 3 और 2 का गुना हो जाएगा 6। तो ये जो संख्या होगा 19,752, ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। देख लीजिए, पीछे हम एक विशेष नियम बताए थे कि दो को प्राइम नंबर से कोई संख्या अगर विभाजित हो जाता है तो उन दोनों को प्राइम नंबर का जो गुना होता है उससे भी वो संख्या विभाजित हो जाता है। इसी पर हम देख लीजिए एक तो उदाहरण हम समझते हैं कि यदि कोई संख्या 4 तथा 6 दोनों से विभाज्य है, 4 6 दोनों से विभाज्य है, तो क्या वह संख्या 24 से भी विभाजित होगा कि नहीं, विवेचना कीजिए। तो देख लीजिए 4 और 6 से विभाजित होने वाला संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर 36। देख लीजिए ये 36 4 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाज्य है। तो क्या यह 24 से विभाज्य है? जी नहीं, 24 से ये विभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब ये जो उदाहरण हम समझ रहे थे ये केवल को प्राइम नंबर के लिए ही सही है, बाकी किसी के लिए सही नहीं है। देख लीजिए फ्रेंड्स, हम जो विशेष नियम पढ़े थे को प्राइम नंबर वाला, उसी पर आधारित एक हम उदाहरण दे रहे हैं। बिना भाग दिए सिद्ध कीजिए कि 21,79,782 21,79,782 संख्या है, पूर्णतया 66 से विभक्त होती है। भाग भी नहीं देना है और हमें पता भी लगाना है। तो देख लीजिए 66 से विभक्त होने के लिए 66 को हम अभाज्य गुणनखंड में सजा लेते हैं। तो 66 का होगा 2 गुने 3 गुने 11। ध्यान से देखिए, ये 2 3 और 11 तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है और तीनों को प्राइम भी है। देख लीजिए 2 3 11 का अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन 1 है। HCF तीनों का 1 हो गया। इसका मतलब ये तीनों जो है
को प्राइम नंबर के श्रेणी में आता है। तो जब को प्राइम नंबर के श्रेणी में आता है, जब ये 66 से विभक्त है, इसका मतलब ये 2 से भी, 3 से भी और 11 से भी अलग अलग विभाज्य होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 का चेक करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है, तो 2 से ये विभाज्य होगा ही होगा। अब हम 3 चेक करते हैं, तो सभी का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 8 2 10, 7 17, 17 और 9 हो गया 26, 26 और 7 हो गया 33, 1 34, 34 2 36, सभी का टोटल हो गया 36 और 36 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगा, तो 3 भी हो गया। अब हम 11 का चेक कर लेते हैं। विभाज्यता के नियम से विषम स्थान का योग और सम स्थान के योग का अंतर 0 होना चाहिए, यानी तो 11 से विभक्त होना चाहिए। देख लीजिए 7 2 9, 7 16 2 18, विषम स्थान हो गया 18, सम स्थान जोड़ते हैं 9 8 17 1 18, सम स्थान भी हो गया 18, दोनों का अंतर हो जाएगा यहाँ से 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से भी विभक्त है। जब तीनों को प्राइम नंबर से विभाज्य है, इसका मतलब तीनों का गुना यानी 66 से भी ये संख्या विभाज्य होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे हम कुछ विशेष परिणाम बताते हैं जो जानकारी बहुत ही उपयोगी है। इसकी जानकारी देख लीजिए। सबसे पहला नियम हम बताते हैं कि प्रत्येक सम संख्या के वर्गों का योग सम संख्या होती है, यानी सम संख्या का वर्ग प्लस सम संख्या का वर्ग हम देंगे तो जो आने वाला परिणाम होगा वो भी सम संख्या ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं 2 का स्क्वायर सम है प्लस 4 का स्क्वायर सम है। अगर हम इसे करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 16 4 20, ये जो परिणाम आया ये भी सम संख्या ही होगा। आगे देख लीजिए 2 नंबर में, प्रत्येक विषम संख्या के वर्ग एक विषम संख्या होती है। अगर हम विषम संख्या को वर्ग करेंगे तो भी एक विषम होगा। यहाँ पर भी था कि एक प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। अच्छा, यहाँ पर जोड़ दिए हैं, जोड़ने पर भी सम ही होगा, लेकिन यहाँ पर है सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, सम है। 4 का स्क्वायर 16 हुआ, वो भी सम है। उसी प्रकार विषम को वर्ग करेंगे तो भी विषम होगा। 3 विषम है, इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 9, ये भी विषम होगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 2 3 और 7 नहीं आएगा। ये 3 ऐसा संख्या जो आ ही नहीं सकता है। आप संसार के किसी भी नंबर का वर्ग करके चेक कर लीजिए, 2 3 7 इकाई के स्थान पर नहीं आएगा। अगला है भाग से रिलेटेड। माना संख्या a को संख्या b से भाग देने पर, अगर संख्या a को संख्या b से भाग दिए तो जिस संख्या में भाग लगाना है उसको हम भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग लगा रहे हैं उसको हम भाजक कहते हैं। और भागफल जो प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं। भागफल q तथा शेषफल r हो तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पर a बराबर BQ प्लस R हो गया। ये जो शेष है, शेष को हम जान लेते हैं क्या है। शेष जो है या तो 0 हो सकता है या नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से छोटा नहीं होगा, या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा ये शेषफल। और ये शेषफल जो होगा हमेशा जो है भाजक से छोटा होगा। भाजक यानी जिससे हम भाग लगा रहे हैं, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा ही होता है। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों इसी के साथ आज का क्लास खत्म किया जाता है। देखते रहिए मैथ्स नॉलेज और अपना मैथ्स का ज्ञान बढ़ाते रहिए, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।